दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जो पहले साधारण कागज यानी पेपर बनाने का काम करती थी, लेकिन आज वो अचानक दुनिया के सबसे एडवांस और न्यू एज सेक्टर जैसे वेब 3.0, ब्लॉकचेन और ऑनलाइन गेमिंग की बड़ी खिलाड़ी बन चुकी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड के बारे में। लगभग ₹7.89 के शेयर प्राइस और 963 करोड़ रुपए के मजबूत मार्केट कैप वाली इस कंपनी में पिछले कुछ समय से इतने क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं कि इसने बड़े-बड़े निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि यह कंपनी आखिर क्या काम करती है और इसके बिजनेस में क्या नई हलचल चल रही है। साल 1994 में इनकॉर्पोरेटेड हुई इस कंपनी को पहले बायो ग्रीन पेपर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी द्वारा मंजूर किए गए एक रेजुलेशन प्लान के तहत स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड का मर्जर बायो ग्रीन पेपर लिमिटेड में कर दिया गया और बाद में इसका नाम बदलकर स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड रख दिया गया। इस मर्जर के साथ ही कंपनी ने पेपर मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह छोड़कर खुद को एक नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज में बदल लिया है। आज यह कंपनी मुख्य रूप से 3 बड़े वर्टिकल्स पर काम कर रही है। पहला है वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर और वैलिएंटर ऑपरेशन, जिसके तहत यह ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को मैनेज करती है। दूसरा इसका काम है डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और फिनटेक, जिसके लिए इन्होंने कनाडा और यूएई जैसे देशों में लाइसेंस प्राप्त फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। और तीसरा इस कंपनी का काम है इमर्सिव टेक्नोलॉजी और गेमफाई, जहां से ये ब्लॉकचेन आधारित ऑनलाइन गेमिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अब दोस्तों, कंपनी का यह नया बिजनेस मॉडल ऑन पेपर काफ़ी मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में आईटी सर्विसेज से आने वाली कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले करीब 169% की शानदार रफ्तार से बढ़ा है। ग्लोबल लेवल पर अपने पैर पसारने के लिए कंपनी ने यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, सिंगापुर और कनाडा जैसे प्रमुख देशों में अपनी ओवरसीज सब्सिडरी भी बनाई हैं, जो इनके फिनटेक और ब्लॉकचेन ऑपरेशन को संभालती हैं। बिजनेस के आक्रामक विस्तार और मिनिमम पब्लिक होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए कंपनी ने बड़े पैमाने पर फंड रेजिंग की है। मई 2025 में कंपनी ने करीब 49.25 करोड़ रुपए का राइट इशू पूरा किया। उसके बाद नवंबर 2025 में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए योग्य संस्थागत खरीदारों से 450 करोड़ रुपए जुटाए और अब कंपनी पब्लिक या प्राइवेट ऑफरिंग के जरिए 900 करोड़ रुपए तक का और बड़ा फंड जुटाने की तैयारी में है। अब लेकिन दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी में जहां ग्रोथ इतनी बड़ी दिखती है, वहां पेनी स्टॉक से जुड़े कुछ जोखिम भी नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। इस कंपनी में कुछ बड़े रेड फ्लैग्स हैं जिन पर नज़र रखना जरूरी है। पहला ये है कि सितंबर और अक्टूबर 2025 में कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में बड़े बदलाव हुए हैं, जहां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO साई संतोष और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO मीनावल्ली कृष्ण मोहन ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह क्रमशः रघुवेंद्र हुंसगी और हेमंत वस्तानी को नियुक्त किया गया। इतनी बड़ी फंड रेजिंग के दौर में टॉप मैनेजमेंट का बदलना स्थिरता के लिहाज से एक सवाल खड़ा करता है। दूसरा बड़ा इस कंपनी में रिस्क ये है कि वेब 3.0, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से जुड़े रेगुलेशन दुनिया भर में और भारत में भी लगातार बदलते रहते हैं, जिससे इनके बिजनेस मॉडल पर अचानक सरकारी नीतियों का बड़ा असर पड़ सकता है। साथ ही लगातार नए शेयर जारी होने से भविष्य में लिक्विडिटी डायल्यूशन का खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों, इस कंपनी में फाइनली व्यू क्या है? स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड का ट्रेडिशनल पेपर बिजनेस से पूरी तरह से हाई टेक, फिनटेक और गेमिंग सेक्टर में शिफ्ट होना, इसका तगड़ा रेवेन्यू जंप और हजारों करोड़ रुपए के फंड रेजिंग प्लान से बेहद रोमांचक जरूर बनाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में हालिया बदलाव और इस सेक्टर की अनिश्चितता को देखते हुए यह एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी का पेनी स्टॉक है। कोई भी निवेश करने से पहले खुद की डीप रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ये दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है।